आज मैं आपको प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालने का सीधा और आसान ट्रिक सिखाता हूं। तो जरा ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि 12 और 8 का प्रथमानुपाती यानी कि फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। तो आप याद रखिएगा कि प्रथमानुपाती यानी कि फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए आपको पहले नंबर का स्क्वायर करना है और उसको दूसरे नंबर से डिवाइड कर देना है। तो प्रथमानुपाती के लिए पहले का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय दूसरा। तो आप देखिए भैया 12 और 8 का प्रथमानुपाती निकालना है, तो पहली संख्या आपकी 12 है, आप 12 का स्क्वायर करिए और इसको दूसरी संख्या 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 144 और 144 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे ना तो ये जाएगा आपका कुल मिला के 18 बार। तो इसका जो प्रथमानुपाती होगा ये आपका 18 होगा। दूसरा सवाल है आपका 18 और 50 का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रपोर्शन क्या होगा। तो आप याद रखिएगा कि मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रपोर्शन के लिए आपको रूट लगा के दोनों संख्याओं का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो आपका मध्यानुपाती आ जाएगा। तो मध्यानुपाती के लिए रूट लगा के गुणा कर दो। तो आपको 18 50 का मध्यानुपाती चाहिए तो रूट लगाया, 18 50 का गुणा कर दिया यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90 और फिर 0 900। तो रूट 900 900 काहे का स्क्वायर होता है, आप बोलेंगे सर 30 का। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 30 होगा। अगले सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 और 20 का तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। तो आप याद रखिएगा कि तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रपोर्शन के लिए ना हम दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसको पहले से डिवाइड कर देते हैं। तो भैया 8 और 20 में दूसरी संख्या क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे और इसको पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे। पहली संख्या कितनी है 8, तो भैया 20 का स्क्वायर होता है 400 और जब आप 400 को 8 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। तो आपका तृतीयानुपाती जो होगा वो 50 होगा। तो प्रथमानुपाती के लिए पहले का स्क्वायर अपॉन दूसरा और तृतीयानुपाती के लिए दूसरे का स्क्वायर अपॉन पहला। अब आ जाते हैं चतुर्थानुपाती पे। तो भैया